कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। गजा में इस हफ्ते जंगबंदी मुआहदा होने जा रहा है। अमरीकी सदर पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। ईरान के साथ मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। इलॉन मस्क की नई सियासी पार्टी को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। इसराइल का यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमला। अल हुदैदा, सल्फ, रास ईसा और रास कुतुब पावर प्लांट पर बमबारी की गई। हूसी जंगजुओं ने बहरा अहमर में यूनानी माल बरदार जहाज तबाह कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक अमले के तमाम अरकान को बचा लिया गया। इसराइली तैयारों की गजा में पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटे में 80 शहादतें, मुजमुई तादाद 57,418 हो गई। रफा में स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना। आज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कहा, उम्मीद है ट्रंप से बातचीत पर यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी में मदद देगी। सानिया लियारी की तहकीकात। वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत अहम इजलास आज होगा। मुराद अली शाह का जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलवाने का आज़म। कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक करार। मुराद अली शाह ने कहा, गरीब अफराद फ्लैट खरीदते वक्त इमारत की सूरत हाल नहीं देखते। मखदूश होने पर खाली करने का कहा जाए तो हुकूमत से कहते हैं मुतबादिल जगह दो। कहा जाता है SPCA का DG डॉन है, कुछ कहेंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। अफसरान की मौतली काफी नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी होना चाहिए। सईद गनी साहब, क्या हम आपसे भी इस्तीफे का मुतालबा करें? नबील गबोल का सवाल। कहा, कराची में 122 गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ गैंग वॉर तर्ज का ऑपरेशन होगा। मुतासरीन को मुतबादिल जगह और मुआवजा भी देंगे। सानिया लियारी में 27 अमवात। मलबे से जिंदगी की तलाश खत्म। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबा ताहाल ना उठाया जा सका। मरने वालों में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 20 अफराद की आखिरी रसूमात मुवाच घोट में अदा। तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने काम शुरू कर दिया। SPCA से मखदूश इमारत के मकीनों को जारी किया गया नोटिस तलब। के इलेक्ट्रिक, सुई सदरन और वाटर कॉरपोरेशन को लिखा या नहीं, कमेटी का सवाल। महमूद अचकजई से असद कैसर की मुलाकात। सियासी अमूर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लाहे अमल पर गौर। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर तहरीक को मजीद फ़ाल बनाने पर तबादला ख्याल। भारत का पाकिस्तान के हाथों अपने फौजियों की हलाकत और राफेल गिराने का एतराफ़। पाकिस्तान के हाथों मारे गए फौजियों और पायलट्स को एजाज़ात देने का फैसला करके शिकस्त तस्लीम कर ली। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान ने असली दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। LOC पर 250 भारतीय फौजी हलाक हुए। राफेल के 3 पायलट समेत 4 पायलट भी मारे गए। नवासा रसूल और उनके जानिसारों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर शबीए जुलजना और ताज़िए के जुलूस। अज़ादारों का अपनी जाने निछावर करके सदाकत का अलम सरबुलंद रखने वालों को खराजे अकीदत। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। जुलूसों के शुरका के लिए जगह जगह सबीलों का एहतमाम। दिन भर नजर न्याज भी तकसीम। मोबाइल सर्विस जुज़वी मअतल। CCTV कैमरों से भी जुलूसों की निगरानी की गई। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म। कराची में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर। रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा, रोहड़ी, मुल्तान, बहावलपुर, शेखुपुरा, सरगोदा और मियांवाली समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में भी 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपनी अपनी मनाजिल पर पहुंचकर खत्म। मजालिस शाम गरीबा बपा। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मौसर और पेशा वराना मनसूबा बंदी से यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद मुमकिन हुआ। दुनिया भर में यौम आशूर। इराक में भी मातमी जुलूस। नजफ और करबला में ज़ायरीन की पुरसादारी। इमाम आली मकाम के रोज़े पर लाखों अफराद का इज्तिमा।
फ़ज़ा सौगवार। ईरान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में अज़ादारी। शहर शहर मजालिस अज़ा और नोहा खानी। जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर पहली बार मंज़र-ए-आम पर अली ख़ामनाई की मजलिस में शिरकत। लाहौर के इलाके शाहदरा में कमसिन ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। शहरियों ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। मॉनसून जारी, बारिशों के बायस छतें गिरने के वाकयात और दीगर हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। आज लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश मुतवक्के। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। हलाकतों की तादाद 70 हो गई, 21 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से लापता 11 बच्चों और काउंसलर की तलाश। सैकड़ों गाड़ियां रेले में बह गईं। अक्सर इलाके ज़ेर-ए-आब। इमदादी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लेने वाले 800 से ज़ायद अफराद को बचा लिया। हुकाम का इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर का एतराफ़। सदर ट्रंप ने केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। ब्रिक्स समिट में अमरीका के यकतरफा तिजारती महसूलात पर तनकीद। इकदाम आलमी असूलों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार। शुरका का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। ईरान और गजा पर हमलों की मजम्मत एलामिया जारी। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले हवालदार लालक जान निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। कारगिल के महाज पर दुश्मन को कारी जरब लगाकर शुजात की नई दास्तान रकम करने वाले बहादुर सपूत को कौम का सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। इंग्लैंड को 336 रन से शिकस्त। भारत ने एजिप्टन टेस्ट जीत लिया। 608 रन के जवाब में इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 271 पर ही आउट। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। शुभमन गिल की पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी। आकाशदीप की मैच में 10 विकेटें। और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज विंबलडन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रूस के आंद्रे रूबलिव को शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालिंका ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी की एलाइज मार्टन्स को स्ट्रेट सेट में हराया। अहम खबर दें, कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वफ्द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे, ऐसा कहना है फ़लस्तीनी हुकाम का। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म, जबकि फ़लस्तीनी हुकाम की जानिब से यह कहा गया है इसराइली वफ्द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली वफ्द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली वफ्द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे।